पत्रकार व छायाकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत का अमृत काल जी थोड़ा पीछे रखो। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल के देश के इतिहास में मोदी साहब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकास भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी की अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाज देते हुए की है। भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना ही मुश्किल है जितना जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मतलब पिछली सरकार की तुलना में अगर हम आज की सरकार की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो जनता की सहभागी है, जनता के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत हो गई है। 2024 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा। आज हमारी सोच, हमारे देशवासियों की सोच बदली है। काम होगा, जरूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हर भारतीय की सोच यहां तक पहुंची है। मैं समझता हूं ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मोदी सरकार देश के राजनीति में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार की दृष्टिकरण से ही सामने आती थी। अब विकास, आविष्कार और सदाचार की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार जो भी बेनिफिशियल है, बिचौलियों को खत्म करके सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। आज बिना सोचे समझे कोई भी हमारा पेशेंट है, भगवान किसी को बीमार ना करे, मगर यह सब कुछ जिंदगी में चला आ रहा है। उसी तहत अगर आज कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत में एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में जाते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए की ओर अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, न केवल देख रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का क्षेत्र 140 करोड़ भारत
मोदी जी ने इस सब का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया है और हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर हम युद्ध की कार्रवाई का जवाब देते हैं। वो दिन लग गए जब भारत में पिछली सरकारों के समय कभी कोई बॉम्बे में उग्रवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे और हमारे देश की सरकारें कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आज हमने देखा कि सक्षम फैसले लिए जा रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर देश नहीं है। आज भारत की ताकत का सिक्का पूरी दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेक इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन चुका है। मेक इन इंडिया पाकिस्तान में तो टेस्ट हो चुका और इसने दुनिया में ट्रस्ट बनाया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे और अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु बना है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वल योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं में भारत के गरीबों का कल्याण हो रहा है। साथियों, इसी तरह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित बना रहे हैं। साथियों, देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनर्द्वार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 साल में अपनी विरासत की पूरी दूसरी गरिमा वापस दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ जैसे बिल सख्ती से लागू करना निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक का ऐतिहासिक यात्रा तय की है। मोदी है तो मुमकिन है। इसी तरह से अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा में भी नॉन स्टॉप हरियाणा तिगनी गति से, तिगनी रफ्तार से हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार ने समय समय पर नई नई योजनाएं देकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत
1.15 लाख यानी कि 1,15,000 घर स्वीकृत किए गए थे और फरवरी 2025 तक 69,776 घर बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2014 से 2024 तक 28,801 गरीब ग्रामीण घर बनाए गए हैं। जल मिशन योजना की अगर मैं बात करता हूं, 462.3 करोड़ के बजट के साथ 2019 से 100% घरों में नल में जल की सुविधा कवरेज हासिल करते हुए 12.74 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है कि जो हर घर में नल और नल में जल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में 1.20 करोड़ आयुष्मान कार्ड और 1.29 करोड़ HHA कार्ड जारी किए गए हैं। साथ ही 1668 अस्पताल, जो कि मैं समझता हूं कि एक सूचीबद्ध तरीके से इनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 15 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है। चिरायु भारत स्वच्छ बीमा योजना के दायरे का विस्तार कर 3 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को, जबकि हमारी केंद्र सरकार की जो नीति है वो 1,80,000 रुपए, 1,20,000 रुपए तक को हम आयुष्मान कार्ड की सुविधा देते हैं। मगर हमारी हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के तहत जिस परिवार की इनकम 3 लाख रुपए है उसको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। अगर मैं बात करता हूं केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा को अपने रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास और आधुनिकीकरण के लिए 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें अमृत स्टेशन योजना के लिए हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 149 करोड़ आवंटित किए गए। और मैं यहां ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे हांसी के रेलवे स्टेशन को भी और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए करीब 18 करोड़ रुपया हांसी के रेलवे स्टेशन के लिए भी हमें खर्च करने की मिले। तो इसके लिए मैं पूरी केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इसी तरह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की बात करता हूं तो 2014 से लेकर के आज तक अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 गुना 2014 में वृद्धाश्रम जो भत्ता था, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, वो 1,000 रुपया था। आज हमारी सरकार 3,000 रुपया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दे रही है। आज हैप्पी कार्ड का जिक्र करते हैं तो हैप्पी कार्ड जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और उसके साथ साथ जितने भी हमारे छात्र हैं, सभी छात्रों को और सभी उन गरीब परिवारों को जिनकी आमदनी ऐसे 22.89 लाख परिवार हैं जो हैप्पी कार्ड की सुविधा ले रहे हैं। और ये हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार अंत्योदय पे काम कर रही है। हमारी सरकार का मकसद ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी कैसे ऊपर उठे। उसी योजना के तहत 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए हैं। अन्नदाताओं की योजना में डीबीटी द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। अगर मैं पीएम किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, करीब 5,058 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा के 16.40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो करीब 3390 किलोमीटर हमारे ग्राम सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क योजना के तहत हमारी 3390 किलोमीटर जो कि 1786 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं। अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करता हूं, 33 महिला पुलिस स्टेशन हमारी सरकार ने 2014 में 2 पुलिस स्टेशन थे, आज ये बढ़कर 33 पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन हो गए हैं। भारत सरकार के तहत हरियाणा में टारगेट ओलंपिक पीडीएम योजना के तहत 140 एथलीट भेजे जो भारत में सबसे अधिक गए। खेलो इंडिया 2024 में 98 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। साथियों,
हरियाणा की अगर हम आबादी की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश की आबादी पूरे देश में मात्र 2% है। और हम पदकों की बात करते हैं तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश पदकों में दूसरे नंबर पे आता है। और हम हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को पदक अनुसार सर्वोच्च सम्मान भी देती है, उनको नौकरियां भी लगाती है, उनको नगद पुरस्कार भी देती है। एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और 790 बिस्तरों वाला एम्स रिवाड़ी आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश में 79 सरकारी कॉलेज, जिसमें मैं समझता हूं कि 32 कॉलेज विशेष रूप से हमारी बच्चियों के लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा की दृष्टि में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 79 सरकारी कॉलेज खोले हैं और 13 नए विश्वविद्यालय भी हमारी सरकार ने खोले हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें 32 कॉलेज तो केवल लड़कियों के लिए हैं और हमारी सरकार ने ऐलान कर रखा है कि किसी भी हमारे बच्चे को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में हर हालत में आपको कॉलेज मिलेगा। हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर, यह भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गरीब आदमी के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है। स्वयं सहायता समूह को 1.83 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। सभी 24 की 24 फसलें आज एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। साथियों, ये मैं समझता हूं कि देश का पहला राज्य है जहां 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। और बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, आज 27,034 युवाओं को सरकारी नौकरियों, लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बिना खर्ची बिना पर्ची आज हमारा हरियाणा का हर जवान इस बात से लेकर बड़ा उत्साहित है कि आज उसको पढ़ाई अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसकी मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। उसको किसी एमएलए या किसी एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी आज हरियाणा प्रांत में मिल रही है। और इसके साथ साथ जो भी हमारा बुजुर्ग 70 साल का हो जाएगा, 70 साल के बाद बिना किसी लिमिट के कि उसकी आय कितनी है, उसको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। उसमें कोई आपकी इनकम की कोई वो नहीं है कि भाई इतनी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस सर्विस, आज हमारी सरकार मुफ्त डायलिसिस सर्विस दे रही है। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से 4,533 परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट भी दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपने देखा प्रयागराज में महाकुंभ की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई गई है। पट्टेदारों की भूमि का मालिकाना हक देना, यह हरियाणा सरकार ने किया है। अगर केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की सर्विस के दौरान कहीं भगवान ना करे डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार करती है। नागरिक कल्याण हेतु गत 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए गए हैं। आपने देखा आज पूरे हर शहर में समाधान शिविर लगे हुए हैं और इसमें लगभग 75,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा हुआ है। हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 2014 में 2 करोड़ रुपए था और आज हमें कहते हुए ये फख्र हो रहा है कि हमारी सरकार ने इसको 510 करोड़ रुपए कर दिया है। 2 करोड़ रुपए से 510 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से मैं समझता हूं, अगर मैं एक एक उपलब्धि का जिक्र करूं तो चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें, इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। 11 साल की उपलब्धियों का मैं जिक्र करता हूं तो आज तकनीकी दृष्टि से भी हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। आज मैं देख रहा था कि 2014 में हमारे देश में 24 करोड़ मोबाइल थे, 25 करोड़ मोबाइल थे। आज हमारे देश में 94 करोड़ मोबाइल हो गए। तकनीकी दृष्टि में
हमने कहाँ चंद्रयान और कहाँ हमने जाके वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारी सैन्य शक्ति को दुनिया ने स्वीकारा है। मैं भी कह रहा था, पाकिस्तान ने तो भुगता है और दुनिया ने उसको माना है। तो मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 11 साल की जो उन्होंने देश की तरक्की में लगाए हैं, और निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में देश एक मजबूत ताकत बना है। आज जन जन उनकी कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। तो आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को इसी तरह मिला रहे और उनके नेतृत्व में हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। एक विशेष महिलाओं को लेकर 5 लाइनें बोलनी ड्यूटी थी।